हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप देख सकते हैं कि आज की वीडियो में हम ये ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। तो ये बोटनेक ब्लाउज सिलाना बहुत ही आसान और सिंपल है। तो आप पूरा एंड तक वीडियो देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो इसका फिटिंग भी इतना सुंदर आया है कि मेरे क्लाइंट को भी बहुत पसंद आया। तो आप भी ये बनाना सीख सकते हो। तो पूरा वीडियो एंड तक देखो। तो चलो देखते हैं इसका वीडियो। तो यहाँ पे मैंने 1 मीटर फैब्रिक और उसके लिए अस्तर लिया है। तो इसको पहले हम ओपन करके ले लेते हैं। तो ये डबल फोल्ड करके मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ पे ऑन फोल्ड पे हम पहले हाइट डाल देते हैं। तो यहाँ पे हाइट 14 है, उसमें +1 करके मैंने 15 पे मार्क किया है। तो शोल्डर के लिए हम क्या करेंगे, जितना हमारा शोल्डर है उसका आधा डाल देते। तो यहाँ पे 15 शोल्डर है तो उसका आधा हम 7.5 पे मार्क करेंगे। तो जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही यहाँ पे मैं आर्म होल रख रही हूँ। तो यहाँ पे 7.5 पे मैंने रखा है। तो यहाँ पे चेस्ट जो है वो 40 का है। तो उसको 4 से डिवाइडिंग करने के बाद 10 आ जाएगा और उसमें +2 इंच करके यहाँ पे 12 पे मैंने मार्क किया है। अब नीचे वेस्ट का मार्क करेंगे हम। तो यहाँ पे वेस्ट जो है वो 34 है। तो 34 को 4 से हम डिवाइडिंग करेंगे तो 8.5 आ जाएगा। तो उसमें प्लस हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1.5 इंच टक्स के लिए। तो इस तरह से 12 पे मैंने मार्क किया है और यहाँ पे 2 लाइन हमने ज्वाइन कर ली है। और आर्म होल के लिए मैंने 1.5 इंच का गैप रखा है और वो ड्रॉ किया है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक के लिए मार्क करते हैं। नेक 5 इंच का शोल्डर रखा है और डीप नेक 3 इंच का। तो इस तरह से ये राउंड शेप में हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे नीचे से मैंने 4 इंच का मार्क किया है और ऊपर से हम देखेंगे तो ये 10 पे आ रहा है। तो हमें यहाँ पे नेक बनाना है। तो पीछे का नेक पे हम इस तरह से इसको ड्रॉप का शेप दे देते हैं। अब उसके बाद हम इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं तो ये दिखेगा। हम शोल्डर डाउन का मार्क करेंगे। तो ऊपर से हम शोल्डर के यहाँ आधा इंच का मार्क करेंगे और फिर यहीं पे हम अंदर से आधा इंच का मार्क करेंगे और ये 2 लाइन हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे और यहाँ से अंदर का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो 1.25 इंच का यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। अब हम पहले बाहर के आर्म होल से इसे कट करके निकाल देते हैं। तो यहाँ पे ये कट करके मैंने निकाल दिया है और ये शोल्डर के यहाँ से हमें कट करके निकालना है। और अब हम फ्रंट वाला पार्ट कट करेंगे। तो इसी को हम एकदम एंड पे हम इस तरह से रखेंगे। तो उसके ऊपर रख के हमें इसे प्रेस करना है या आपको साइड से बस ड्रॉ करके लेना है। तो यहाँ पे मैं साइड से ड्रॉ करके ले लेती हूँ और यहाँ पे बैक पे हुक लुक है, फ्रंट से पैक है। तो इसीलिए मैं फ्रंट की तरफ पहले आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख रही हूँ जो साइड में मैंने रखा है आधा इंच का। एज इट इज़ सेम मैंने ड्रॉ किया है और इसको अब अंदर का आर्म होल हमें कट करना है तो उसको ज़्यादा मैंने डार्क कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक के लिए भी मैं प्रेस कर लेती हूँ तो नेक भी ड्रॉ हो जाएगा। तो थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे नेक का भी मार्क हो गया है। तो यहाँ पे हम कट करके निकाल देते हैं। तो ये मैंने कट करके निकाल दिया है। अब जो बीच का जो पार्ट है इसमें हम स्लीव्स का करेंगे। तो जो लॉन्ग स्लीव्स आती है उसके लिए फैब्रिक रखना ज़रूरी पड़ता है, इसीलिए दोनों एंड में हम बैक और फ्रंट निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे स्लीव्स की हाइट जो है वो मैंने 11 इंच की ले ली है और जहाँ पे मार्क किया है उसके नीचे हम 3.5 पे एक मार्क करेंगे और वो लाइन सीधा ड्रॉ करेंगे। तो ये 10 इंच पे यहाँ पे मैंने मार्क किया है वो लाइन और नीचे जितना हमारा राउंड है उसका आधा यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे 5.5 पे मैंने मार्क किया है और एक्स्ट्रा 2 इंच यहाँ पे रखा है। अब हम यहाँ पे 7.5 पे एक मार्क करेंगे और उसके बाद हम सामने से 4 इंच पे एक मार्क करेंगे और वो लाइन सीधा ऊपर तक ड्रॉ करेंगे और उसमें सेम 2 पार्ट करेंगे इसके। तो इस तरह से इसको हम स्लीव्स की शेप में ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ये साइड से भी 2 लाइन मार देंगे और इसको कट करके निकाल देते हैं।
अब यहाँ पे बाहर के आर्म होल से हमें कट करना है और फिर स्लीव्स को ओपन करके अंदर के आर्म होल से हम कट करके निकाल देते हैं। तो हमारी राइट और लेफ़्ट दोनों से स्लीव्स यहाँ पे हो जाएगी। अब सेम हम फैब्रिक पे ये कट करके निकाल देते हैं। तो जो बचे हुए अस्तर के पार्ट है उसमें से हम बेल्ट के लिए फैब्रिक कट करके निकाल देते हैं। अब हम फ्रंट वाले पार्ट पे प्रिंस कट का मार्क करेंगे। तो ये फ्रंट वाला पार्ट यहाँ पे मैंने लिया है, जो आर्म होल एक्स्ट्रा हमने कट किया था। तो नीचे की तरफ से हम 4 इंच का मार्क करेंगे और उसके हाइट यहाँ पे टक्स की मैंने 5 इंच की रखी है और साइड से हम 1.5 इंच का मार्क करेंगे और उससे पहले आधा इंच का, और ये टक्स की हाइट 2.5 इंच की मैंने यहाँ पे रखी है। तो इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे और इसको इस तरह से ऊपर की तरफ मोड़ लेंगे। तो यहाँ पे ये प्रिंस कट का मार्किंग हो गया है। अब इसको कट करके निकाल देते हैं। तो इस तरह से फैब्रिक के ऊपर मैंने अस्तर रखा है। तो यहाँ पे बैक ओपन है और फ्रंट पैक है। तो पैक वाला पार्ट मैंने पैक के इस पे रखा है और बैक वाला हम इस तरह से मैंने ये अरेंज करके ये कट करके यहाँ पे ले लिया है मैंने अभी। अब इसका हम स्टिचिंग देखेंगे। तो एक बार आप देख लो कि ये किस तरह से मैंने मैनेज किया है। और जो डिज़ाइन नीचे कम है इसीलिए मैंने ये फैब्रिक को इस तरह से एडजस्ट करके ले लिया है। अब ये कट होने के बाद इस तरह से इसके पार्ट हो गए हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये सब पार्ट जो है वो इस तरह से हम अस्तर और फैब्रिक के साथ मिला लेंगे तो हमारा ये स्टिचिंग में बहुत इजी से जाएगा। तो इस तरह से ये सब पार्ट रखने हैं ताकि हमारा राइट लेफ़्ट भी सीधा जाएगा। तो इस तरह से पहले अस्तर और फैब्रिक हम स्टिच करके ले लेते हैं। पहले कभी भी अस्तर और फैब्रिक अच्छे से रख के अरेंज करके लिया ना तो कुछ भी रॉन्ग नहीं होता है और ये सही से हमारा जाता है और खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर एक बार स्टिच कर लिया आपने और वो गलत हुआ तो आपको खोलना पड़ेगा और इससे फैब्रिक भी वेस्ट हो जाता है, मतलब फैब्रिक पे धागे निकलना ये ऐसे ख़राब हो जाता है। इसीलिए पहले ही अच्छे से सेट करके लिया ना तो आपका रॉन्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर हम स्टिच करेंगे अस्तर और फैब्रिक और फिर हम इसको अटैच करेंगे। तो याद रखना है कि ये हर एक पार्ट हम ऐसे जॉइंट करेंगे और फिर उसके ऊपर रखेंगे तो आपको सही से आपका जॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत जन गलती करते हैं, तो इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि आप अगर नए सीख रहे हो तो आपको गलत नहीं होगा आपका। तो पहले फैब्रिक और अस्तर सही से देख लेना है और फिर अस्तर और फैब्रिक जॉइंट करना है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया है। अब हम इसका नेक कट करके निकाल लेते हैं। तो इस तरह से मैंने दोनों तरफ से ड्रॉ किया है और इसको हम पहले स्टिच लगा देंगे ताकि हमारा अस्तर और फैब्रिक अलग अलग ना दिखे। तो कट करके यहाँ पे मैंने निकाल दिया है, हल्के से नॉचेस भी लगा लिए हैं। अब हम इसके ऊपर जो फ्रंट के नीचे का जो बेल्ट है वो लगा लेंगे। इस तरह से बेल्ट मैंने 1.5 इंच का ले लिया है और ऊपर से इसको स्टिच करेंगे, फिर उसको हल्का सा फोल्ड करेंगे और उसको स्टिच लगाएंगे और फिर पलटकर अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये स्टिच करने के बाद इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आती है। और यहाँ पे डबल स्टिच करना है, एक हल्की सी 1.25 इंच पे ऊपर लेनी है। तो यहाँ पे ये फ्रंट वाला पूरा पार्ट डन हो गया है। नेक हम बाद में बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम स्लीव्स पे जो थोड़ा सा कट था वहाँ पे मैं जॉइंट लगा कर ले लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा कटिंग में ये हो गया था। कटिंग में मतलब वो हाइट, स्लीव्स की हाइट ज़्यादा थी, इसकी वजह से वहाँ पे कट पे आ गया था। पर हमें स्लीव्स की
हाइट यहाँ पे पूरी रखनी थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे जॉइंट देकर किया है। तो इस तरह से स्लीव्स का भी हमें पहले स्टिच करके लेना है अस्तर और फैब्रिक के साथ। तो इस तरह से मैंने ये स्टिच करके ले लिया है। अब हम बैक पे कटिंग करेंगे, सॉरी स्टिचिंग करेंगे। तो बैक वाले पार्ट पे हम स्लीव्स को भी हमें राइट लेफ़्ट स्लीव्स बराबर देख के ही अस्तर उसके ऊपर रख के फिर हम स्टिच करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी गलती हो सकती है। तो वो ध्यान देना है आपको कि दोनों स्लीव्स रख के फिर उसके ऊपर अस्तर लगाना है और फिर अंदर पलट कर स्टिच करना है। तो यहाँ पे ये दोनों स्लीव्स मेरे जॉइंट करके अस्तर के साथ हो गए हैं। अब हम बैक वाला पार्ट पे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम बैक वाला पार्ट ले लेते हैं। तो बैक ओपन है, तो इस तरह से हम दोनों तरफ ये पहले ड्रॉ कर लेते हैं डिज़ाइन इसका, और ये पार्ट इस तरह से हम रखेंगे। तो आप देख सकते हो कि फैब्रिक के ऊपर मैंने अस्तर का पार्ट रखा है। तो यहाँ पे अस्तर हम अंदर से लगाएंगे, तो पूरा हमें यहाँ पे जॉइंट करके लेना है। तो इस तरह से अस्तर अंदर की तरफ से रख के हम इसको जॉइंट करके ले लेंगे। तो पहले पूरे साइड से हम स्टिच करके ले लेंगे, अस्तर और फैब्रिक एक साथ हम जॉइन करेंगे, और फिर जहाँ पे हमने डिज़ाइन का मार्क किया है वहाँ से हम स्टिच करेंगे। तो इस तरह से स्टिचिंग लगाने के बाद हम जो अंदर वाला जो नेक का पार्ट बचता है उसको कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह से दोनों पार्ट को हम स्टिचिंग करेंगे और सेम नेक पे हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे। तो टक्स की हाइट 5 इंच की है और उसकी विड्थ जो है वो 1.5 इंच का टक्स है। तो दोनों तरफ से मैंने 1.5 इंच का और उसकी हाइट 5 इंच की, इस तरह से मैंने टक्स लिए हैं। अब हम नीचे की तरफ बेल्ट लगा कर ले लेते हैं। तो सेम जैसे हमने फ्रंट में बेल्ट लगाए थे सेम वैसे ही यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों एक साथ में लगाना है, ताकि हमारा टाइम भी यहाँ पे बच जाता है। तो इस तरह से हमारा बैक और फ्रंट हो गया है। तो अब हम शोल्डर से यहाँ पे जॉइन करेंगे। अब तक मैंने नेक नहीं बनाया है, याद रखो। तो ये शोल्डर पे हम जॉइन करेंगे। तो यहाँ पे डबल स्टिच लगाएंगे। तो ये हमारा शोल्डर भी जॉइंट हो गया है। तो अब हम इसको जो बचा हुआ फैब्रिक है शोल्डर का वो कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो अब हम पहले स्लीव्स लगाएंगे। तो इस तरह से पहले हम जो अंदर वाला पार्ट होता है स्लीव्स का भी, तो राइट स्लीव्स राइट की तरफ आ जाती है। तो ये चेक करके हम स्लीव ज्वाइन करेंगे। तो स्लीव जो है वो कभी भी शोल्डर से ज्वाइन करनी है। तो इस तरह से हम शोल्डर से ज्वाइन करेंगे और फिर एंड तक जाएंगे और वहाँ से रिवर्स आके पूरे एंड तक आना है, और जहाँ से हमने लगाया है स्लीव्स को शोल्डर से वहीं से निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारा स्लीव्स का भी जॉइंट हो गया है। अब इस तरह से दोनों पार्ट रख के स्लीव्स के जो बचा हुआ फैब्रिक है वो निकाल देंगे, और फिर इसको एकदम एंड पे हम स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया तो मैंने निकाल दिया है। अब इस तरह से हम इसको एकदम साइड में हम इसको स्टिच करेंगे। तो साइड में स्टिच करने के बाद इसको हम पलट कर अंदर की तरफ से फोल्ड करेंगे और कपड़ा हल्का सा दबा के हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरी वाली स्लीव्स है वो भी यहाँ पे जॉइन करके ले लेते हैं। तो सेम हम वैसे ही करेंगे, शोल्डर से जॉइन करेंगे और सेम यहाँ पे स्टिच करके ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिल जाएंगे। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ये वीडियो आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो और इसको लाइक करो। तो सेम हम जो बचा हुआ स्लीव्स का फैब्रिक है वो कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह से पहले मैंने स्टिच किया है और फिर इसको कट करेंगे, और फिर पलट कर अंदर की तरफ से
यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से अंदर से हम इसको स्टिच करेंगे। अब हम यहाँ पे जो हमारा फिटिंग है उसको मार्क करेंगे। तो यहाँ पे 5.5 है और नीचे का तो 8.5 पे है, तो उतना ही मार्क करेंगे हम। और ये दोनों लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे सीधा स्टिच लगाएंगे। और उसके पहले हम क्या करेंगे, जो फिटिंग के एक्स्ट्रा मार्किंग होती है वहाँ पे ये 2-3 स्टिच हम लगा देंगे। दोनों तरफ से सेम हम 5.5 और नीचे 8.5 पे मार्क करेंगे और इस तरह से सीधा लाइन ड्रॉ करके इसको स्टिच करेंगे। और अंदर की तरफ थोड़ा सा फैब्रिक बचा है, उसको हम 1-2 एक्स्ट्रा फिटिंग की मार्किंग करके दे देते हैं। तो इस तरह से 2 लाइन एक्स्ट्रा हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे पूरा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। अब हम नेक पे काम करेंगे। तो नेक के लिए यहाँ पे मैं कॉर्ड वाला पाइपिंग यहाँ पे लगाने वाली हूँ और पीछे का हुक लुक की बेल्ट भी हमारी बाकी है, तो वो पहले लगा लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ऊपर से हम स्टिच करेंगे और इसको पलटकर अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये तो हुक का हो गया है। लूप के लिए हम अंदर से लगाते हैं। जो हमारा नेक का फैब्रिक बचा है वही हम ले लेंगे, तो ये डिज़ाइन में बराबर आ जाता है। तो इस तरह से अंदर से ये फोल्ड करेंगे और फिर वो पलटकर ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको पलटने के बाद हम स्टिच करेंगे तो ये बराबर ऊपर आ जाएगा और उसको ये हुक के लिए हमारा बन जाएगा। ऊपर की तरफ से मैंने उसको फिनिशिंग में नहीं किया है क्योंकि ये नेक जब हम कॉर्ड लगा के नेक बनाएंगे तो उसमें वो आ जाएगा। तो नेक बनाने के लिए मैंने गोल्डन बेल्ट ली है 1.5 इंच की कट करके और उसके लिए कॉर्ड डाल के इस तरह से फोल्ड करके हम पहले पाइपिंग बना लेंगे। तो पाइपिंग बनाने के लिए ये सिंगल दाब मैंने यूज़ किया है। तो इस तरह से हम इसको पहले पाइपिंग पूरी बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने नेक पे और नीचे जो हमारा ब्लाउज़ का नीचे का पूरा है उसमें भी मैंने कॉर्ड लगाई है। तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारा पाइपिंग यहाँ पे मैंने बना के ले लिया है। तो बाकी दूसरी तरफ से हम इसको हल्का सा फोल्ड करके अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ये पूरा हमारा कॉर्ड बन जाएगा। तो इस तरह से ये 1.5 इंच की बेल्ट मैंने ली है और पाइपिंग जो हम कॉर्ड की पाइपिंग बनाते हैं इससे बहुत ब्लाउज़ का फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है और ब्लाउज़ जो है हमारा लुक में इतना अच्छा लगता है। अब ये कॉर्ड वाला जो कैसे लगाते हैं, इसको इस तरह से ऊपर से लगाना है और हल्का सा पाइपिंग को खींचना है। तो यहाँ पे इस तरह से हम हल्का सा खींचते हुए पूरे नेक की तरफ से इसको स्टिच करेंगे। तो इसको ऊपर से लगाना है और सीधी तरफ से ही लगाना है। तो ये पलटकर बस अंदर फोल्ड करेंगे हम। तो ये कॉर्नर पे थोड़ा सा हल्का सा कट करके मैंने यहाँ पे लगाया है और पूरा राउंड शेप पे हमने यहाँ पे ये जॉइन किया है। तो इसी तरह से पाइपिंग हम नेक जैसे नेक पे करते हैं वह उसी तरह से हम ये स्लीव्स पे भी करके ले सकते हैं। अगर बनाए हुए स्लीव्स पे करना है तो अब हम ये नेक वाला पार्ट इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और इसको बस स्टिच करना है। बस हल्का सा अंदर फोल्ड करना है और स्टिच करना है। ये बहुत ही आसान होता है स्टिच करना और ब्लाउज़ का फिनिशिंग और लुक बहुत अच्छा आता है इससे। जो आप बस कपड़े से करते हैं उससे इतना ब्लाउज़ में लुक नहीं आता है। इसमें कॉर्ड डालने की वजह से गले में इतना अच्छे से बैठ जाता है, बहुत अच्छे से बैठ जाता है और ब्लाउज़ का लुक भी बहुत अच्छा आता है और पहनने के बाद तो बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो यहाँ पे ये नेक पे हमारा पूरा डिज़ाइन हो गया है। अब मशीन का हमारा रेगुलर दाब लगा के हम इसके ऊपर से और एक बार स्टिच करेंगे। तो साइड से यहाँ पे हम स्टिचिंग लगाएंगे। तो ये नेक के अंदर की जो पाइपिंग हमने लगाई है कॉर्ड की वो एकदम से फिक्स हो जाती है इसकी वजह से। तो इसीलिए जो पाइपिंग के ऊपर हमने स्टिच लगाए थे उसके साइड से एग्जैक्ट 1/2 इंच साइड से यहाँ पे एक स्टिच और लगाते हैं तो ये फिनिशिंग के साथ बैठ जाता है। तो ये नेक का हमारा पार्ट हो गया है। तो यहाँ पे मैं अब जो बचे हुई इस
अब हम ये जो बचा हुआ पाइपिंग है वो स्लीव्स पे मैं इस तरह से अंदर की तरफ से लगा रही हूँ। अब जो मैंने बोला था कि उस तरह से यहाँ से अंदर से स्लीव्स पे मैंने लगा लिया है। तो इसको भी सेम पूरा लगाने के बाद साइड से और एक ऊपर से स्टिच लगेगी, तो ये पूरा फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे पहले मैंने सिंगल दाब पे लगाया, फिर डबल दाब पे यहाँ पे स्टिच ली है। तो इस तरह से नीचे की तरफ भी ब्लाउज़ के मैंने पाइपिंग लगा कर ले ली है, अब देख सकते हो। तो ये ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है और ये बहुत ही सुंदर और प्यारा लग रहा है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अब भी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, आपके फ्रेंड के साथ इसे शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।